अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज का ये हमारा जो टेस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का 2023 के अंदर ही लिया गया था, उसी को हम वीडियो बनाने लगे हैं। कोशिश होगी कि हर सवाल को अच्छे तरीके से समझाया जाए, लेकिन चूँकि 100 क्वेश्चन होते हैं, कहीं मैं थोड़ी जल्दी भी कर सकता हूँ। तो कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए या मैं उसको जल्दी से गुजार गया हूँ तो आप कमेंट्स में मेंशन करके या मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके उसकी मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। और हो सकता है कि मेरे मतलब मेरी समझ के मुताबिक जो मैं उसका आंसर करूं वो भी रॉन्ग हो सकता है, तो फिर उसकी भी आपने मुझे निशानदेही कर देनी है कि ये आंसर जो है ना वो इसको दोबारा जो है वो देखा जाए। तो देखते हैं पहला सवाल हमारा इसमें क्या है। वो है जी, हु वाज पायनियर ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का जो प्रॉपर यानी समझो आइडियलिज्म जो हमारे पास एजुकेशन स्टार्ट हुई ना, एजुकेशनिस्ट जब बात की जाए तो वो सुकरात से शुरू होते हैं, और सुकरात के हवाला जात जो हमें मिलते हैं वो प्लेटो की बुक से किताबों से ही मिलते हैं। ठीक है, तो जो आइडियलिज्म है इसका जो बानी या पायनियर जो वो प्लेटो कहेंगे। ठीक है, सुकरात का नहीं, इसलिए सुकरात के बारे में जो कुछ लिखा प्लेटो ने ही लिखा है। सेकंड है असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी वो असेसमेंट जो बाद में ली जाती है और उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट की 3-4 टाइप्स हमारी हैं पास हैं। फॉर्मेटिव तो उसको कहते हैं कि जो हम ड्यूरिंग क्लास ले रहे होते हैं, यानी क्विज ले लिया, बच्चों से सवाल जवाब पूछ लिए, क्वेश्चन आंसर मेथड, फीडबैक वगैरह, वो फॉर्मेटिव में आ जाता है। समेटिव असेसमेंट ये होता है कि आपने 6 महीने के बाद जो सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम होने वाले हैं या जो एनुअल सिस्टम में एनुअल एग्जाम होंगे उसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक कहते हैं कि जिसके अंदर हम डायग्नोज करते हैं, यानी ये पहले होती है कि हम देखते हैं कि कौन वीक है, किसको किस चीज़ की समझ नहीं है, क्या उसकी कमजोरियां हैं, तो उसको ठीक किया जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो एट द एंड है तो समेटिव हो जाएगा। असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग की बात जो पहले हमने कर दी, जब ड्यूरिंग की होगी तो यानी थ्रू आउट द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, प्रोग्रेस की बात करें, प्रोसेस की बात, तो फिर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जिसका रब उसका सब, जो उसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए। हु वाज फर्स्ट नॉवलिस्ट, ये डिप्टी नज़ीर अहमद जो है ना, ये पहले जो है वो नावल निगार इनको कहा जाता है, डिप्टी नज़ीर अहमद। पता नहीं डिप्टी किसके थे ये। नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कुछ 27 साल इन्होंने जेल कटी। 1994 या 3 के अंदर इनको दोबारा ये वज़ीर आज़म बने, और बड़ी ही इनकी वहाँ के कालों ब्लैक जो पीपल हैं उनके लिए बड़ी इसकी स्ट्रगल रही है, और ये इसका है साउथ अफ्रीका। ठीक है जी। नेक्स्ट है नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू कल्चर, स्किल, ट्रेडिशन। अब देखो ये तीनों कीवर्ड्स ना एक फिलासफी की तरफ हमें लेके जाते हैं। कल्चर की बात हो, कल्चर दोनों में कॉमन पाया जाता है, पैरेललिज्म वाले भी और दूसरे एसेंशियलिज्म वाले भी, लेकिन स्किल की बात आ गई तो वो एसेंशियलिज्म वाले कहते हैं, ट्रेडिशन की बात आ गई तो वो एसेंशियलिज्म वाले। तो इसका आंसर जो होगा वो एसेंशियलिज्म होगा। ठीक है। एजुकेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है ना, ये जो शामिल किया गया 1970 की पॉलिसी जो याह्या खान ने और उसके एयर मार्शल जो है वो नूर खान ने प्रेजेंट की थी, उसके अंदर ये 1970 के यानी मैट्रिक इंटरमीडिएट में एजुकेशन को एज ए सब्जेक्ट शामिल किया जाए। ठीक है। असेसमेंट वेयर कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट, कंपैरिजन की जब बात होगी यानी स्टूडेंट के नंबरों का, स्टूडेंट की प्रोग्रेस का आपस में कंपैरिजन किसी और के साथ, तो उसे कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ये वाला एनआरटी होगा। ये क्राइटेरिया होता है जब हमारा फिक्स क्राइटेरिया हो। हु वाज फाउंडर, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर मास्लो है, जिसने वो थ्योरी भी दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स, तो ये मास्लो है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ज़रा 11 इन विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्ड इज नो मोर एगोसेंट्रिक। तो यानी बच्चा जो है ना ये ज़िद्दी और उस तरह की एक ही चीज़ को, यानी ये जो एगोसेंट्रिक वाली खसूसियात है ना बच्चे की, ये कंक्रीट में जब जाता है ना 7 साल से 13 तब तक ये ख़त्म हो चुकी होती है, ये प्री ऑपरेशनल में होती हैं। तो ये वाला हमारा कंक्रीट इसका आंसर होगा। रियल नेम ऑफ गामा, गामा पहलवान था जिसका नाम था गुलाम मोहम्मद बख्श बट या बुट, जो भी कह लें, गुलाम मोहम्मद बख्श बुट। आउटपुट डिवाइस यानी वो कंप्यूटर के अंदर होती है ना, इनपुट डिवाइस आउटपुट। इनपुट वो होती है जिनके जरिए कुछ पैगाम दे रहे होते हैं, आउटपुट जिससे ले रहे होते हैं। माउस कीबोर्ड्स का दे रहे होते हैं और प्रिंटर से हम ले रहे होते हैं। द ग्राफ यूज टू शो डाटा ऑन नॉमिनल स्केल। अब मैं यहाँ पे आपको ज़रा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ड्रा करके दिखा सकूँ, तो देखें। और ये मैंने क्या कर दिया, चलिए देखें ऐसे करके, सॉरी, ये मैजिक बटन की मुझे ज़रूरत कोई नहीं है, मुझे जो है वो चाहिए, ये तो ऑलरेडी है, इधर गया। अच्छा ये देखिए मैंने ये ना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रा कर लिया। अब ये पहले तो ये समझे कि जो बार ग्राफ होता नहीं है, होता कैसे है, ऐसे करके जो होती है ना,
यानी इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके हम ये जो बनाते हैं ये बार ग्राफ होता है। एक साइड पे हम यहाँ जो करते हैं ना इस तरफ ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज से यानी कितने नंबर ऑफ हैं, कितनी वैल्यू जो भी है, और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। कैटेगरी है ना, चाहे कोई कुछ भी लिख लें आप ना, तो यहाँ पे यानी किसी नेम के अगेंस्ट क्या है, तो नॉमिनल स्केल जो है ना वो इसके लिए बार ग्राफ बेस्ट है, जिसके अंदर हम नीचे एक नेम दे लेंगे, ऊपर उनकी ये बार ही होती है ना, ये इधर से मुस्ततील की इमारत में होती है, और यहाँ विड्थ इनकी जो ना सबकी जो विड्थ है ना ये बराबर होती है, ठीक है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। तो इसका आंसर हमारा कौन सा आया, बार ग्राफ आया। टीचिंग मेथड यूज ऑफ साइंस, साइंस के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बेस्ट है, उसके अंदर टीचर पहले क्लास के सामने आके पढ़ाता है, यानी कोई चीज़ करके दिखाता है, कोई केमिकल का आपस में मिक्सअप करना है, कोई साइंस का फिजिक्स का कोई पेंडुलम कोई प्रैक्टिकल करना है, करके दिखाता है, उसके बाद बच्चे उसको खुद करते हैं, तो ये जो होता है इस मेथड कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। केमिकल फार्मूला, शुगर का फार्मूला जो C12H22O11, अच्छी हमारी दफ़ा भी पूछा गया था जब हमारा टेस्ट था। फोकस शुड बी ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज सजेस्टेड बाय, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है ना बिहेवियरिज्म वाले हैं, यानी यहाँ पे हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं ना, थोड़ी बिहेवियरिज्म की पढ़ी होगी वो, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, थॉर्ड, ये सारे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, तो ये ऑब्जर्व की बात जब बात है बिहेवियरिज्म वालों का काम है। विच वन इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है जिसके लिए वेब पेज डेवलप करते हैं, वेबसाइट वगैरह जो होती है। चाइल्ड थिंक लॉजिकली, ये कंक्रीट के अंदर, यानी बच्चा अब लॉजिक पे आ जाता है, वो कंक्रीट के अंदर आता है, फिर अगर वो पूछे ना एब्स्ट्रैक्ट के अंदर तो वो फॉर्मल के अंदर हम आ जाते हैं। जीन प्याजे से काफ़ी सवाल है, हमारी दफ़ा जब पेपर 2022 में हमारा हुआ तो जीन प्याजे से सवाल नहीं था, शायद देखा था, उसको भी करेंगे पेपर को, और जो लेकिन ये जो 2023 के अंदर हुआ है ना, तो इसमें जीन प्याजे काफ़ी सवाल आ गए हैं, मतलब एक थ्योरी है जस्ट देख लें और उसमें से 5-7 सवाल आए हुए हैं, तो अच्छी तरह करें। बल्कि साइकोलॉजी का मेजर पोर्शन जो ना साइकोलॉजी से आता है पेपर के अंदर, तो साइकोलॉजी को अच्छी तरह किया करें। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर कंसर्व, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लेसन, चैप्टर, सब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम सब्जेक्ट के अंदर आएंगे, देखें सब्जेक्ट से भी ज़्यादा लेसन के अंदर आ जाएंगे, यानी लेसन के अंदर आ जाएंगे, सॉरी। देखो एक हमारा चैप्टर है, सब्जेक्ट है तो पूरा सब्जेक्ट है, चैप्टर है, लेसन के अंदर थोड़े से लेवल तो स्पेसिफिक खास, यानी आज का मेरा काम क्या है कि बच्चों को मैंने आज क्या सिखानी है, आज मैंने उनको 5 तक काउंटिंग जो है लिखनी है, पढ़नी है, सिखा देनी है, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात होगी तो लेसन इसके लिए बेस्ट है। सारे भी कर सकते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक बिल्कुल गहराई में जाए तो लेसन बनता है। चाइल्ड रीजन टेंजिबल ऑब्जेक्ट एंड इवेंट एंड, वही देखो टेंजिबल, जब चीज़ों को टच देखने वाली चीज़ों को, ये तो फिर कंक्रीट वाली बात आती है, ठीक है। उसके बाद है वाइस प्रिंसिपल इज वर्किंग इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की जगह पे काम करता है, तो इसका मतलब है कि या तो उसकी जी जॉब रिप्लेसमेंट है या इनलार्जमेंट है, उसको ज़्यादा इख्तियार दिए गए हैं। वाइस प्रिंसिपल से इख्तियार दिया गया कि कुछ दिन आप प्रिंसिपलशिप संभालनी है, प्रिंसिपल आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है जो भी, तो जॉब रिप्लेसमेंट या इनलार्जमेंट होगी, प्रमोशन तो नहीं होगी, प्रमोशन में स्केल मिलता है प्रॉपर उस तरह। विच ग्राफ इज बेस्ट फॉर जो, अच्छा उसी तरह वो जो डेटा हमने ग्राफ बनाया था ना नॉमिनल, वो कैटेगरीज है ना, यानी मैं नीचे लिख लेता हूँ असलम, मैं नीचे लिख लेता हूँ आबिद, आमना, फैज़, अब उनके नाम लिख लिया उनके आगे, तो ये उनको मैं जो है ना वो कैटेगरीज है ना, मैंने बना देता हूँ डिफरेंट, तो ये बार ग्राफ ही इसका आंसर होगा। स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू कंपेयर मीन ऑफ, दो ग्रुप की बात हो ना तो उसको एनोवा बोलते हैं, दो ग्रुप के दरमियान मीन के दरमियान कंपैरिजन हो, दो ग्रुप के मीन, याद रखना, दो ग्रुप के मीन के दरमियान कंपैरिजन हो तो एनोवा बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस, जब उनका आपस में रिलेशन ना हो तो उसका एक और क्या हो गया उसको, रिसर्च हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जीरो हाइपोथेसिस, ये सवाल तो। एन अदर नेम ऑफ नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है, तो जीरो कर देते हैं, जीरो हाइपोथेसिस के उसके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, अब देखते हैं जी बाद में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू HDI लिटरेसी रेट ऑफ ह्यूमन, इस तरह का इंडेक्स है, तो पाकिस्तान का 2019 में पाकिस्तान की 58% थी और 2023 के अंदर 21 के अंदर ये 63% हो गई थी। वो एंडेड खिलाफत मूवमेंट गांधी ने की, ये खिलाफत मूवमेंट थी ना, स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त ना ये जो मौलाना मोहम्मद अली जोहर है उन्होंने स्टार्ट की थी, और ये और वो गांधी के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे, उसकी जामिया मिलिया इस्लामिया बनाने में, फंड में उसके सपोर्ट किया था, गांधी ने सपोर्ट किया था, और फिर गांधी ने उसकी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट की थी, और कर्जे वगैरह पैसे फंडिंग इकट्ठी करने के हवाले से। बाद में जो है ना इसी को गांधी 1927 में शायद ये जो इसी को गांधी ने खत्म कर दिया था। F4 को होता है कि ये लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए होती है, जो हमने पहले पिछला क्या काम किया उसको रिपीट करने के लिए होती है।
एटीट्यूड, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर बेस्ट स्टडी। ये सर्वे के अंदर जब यानी किसी का एटीट्यूड देखना है, बिलीव्स कैसे हैं, नॉर्म, ये सर सर्वे से हमें ये पता चल जाती है इन चीज़ों का। टीचर इज फीलिंग डिफिकल्टी इन क्लास इन ब्रिंगिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट एंड ही वांट्स टू ओवरकम इट विल, यानी बच्चों को रियल लाइफ में प्रॉब्लम मसले हैं तो हमें बताना है, तो सर बात मॉडल लेके आऊँगा उनके सामने, देखिए इस तरह फैक्ट्री होती है, इस तरह जानवर है, ये रियल लाइफ उनको उसी में लेके आऊँगा। ऑल द एक्सपीरियंसेस इन स्कूल आर का, जो स्कूल के अंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं उसे करिकुलम, ब्रॉडर टर्म है कि स्कूल के अंदर जो कुछ हो रहा होता है ना उसे करिकुलम बोलते हैं। आउटलाइन ऑफ द टॉपिक अ स्टूडेंट कैन लर्न ड्यूरिंग हिज एकेडमिक प्रोग्राम इज, एकेडमिक प्रोग्राम के दौरान आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, तो ये सब्जेक्ट की होती है, सब्जेक्ट सिलेबस यानी कि ना, तो उसकी आउटलाइन जो होती है ना, हम थोड़ा सा ब्रेकी में आ गए। आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स स्टूडेंट लर्न ड्यूरिंग एकेडमिक प्रोग्राम, तो ये सिलेबस होता है। एस इन अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं ना, तो कोई लफ्ज लिखा है और अपॉस्ट्रॉफी लगा, एस इसे पोजेशन को शो करता है कि मालिकियत को शो करता है, मलकियत को। माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 स्टूडेंट मिनट होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, स्किल सिखाई जाती है, टीचर्स के लिए होती है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो थी ये दी थी ब्रोनर ने दी थी, ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ब्रोनर ने दी थी। जिग्सा और ये थिंक पेयर शेयरिंग, आपस में मिलजुल के काम करना, तो ये किस में आता है, ये कोऑपरेटिव मेथड के अंदर आता है जहाँ पे आपस में मिलजुल के काम किया था। म्यूजिक फॉर नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, ये चगला, मैं इसको चगल के नाम से याद रखता हूँ कि म्यूजिक की बात आए तो अहमद जी चगला, ठीक है। इसमें दीन इलाही अकबर का बड़ा शौक था जी, ये सारे हिंदू मुसलमान ये सारी लड़ाइयाँ मजहबी ख़त्म हो जाएं तो एक ऐसा दीन दिया जाए सबके ऊपर, सबके लिए हो, पता नहीं क्या उनको हो जाता है, एकदम फतूर हो जाता है। इसके खिलाफ मुजद्दिद अली सानी के उनको बड़े जुल्म भी सहने पड़े। इस तहरीक के अंदर वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद का कंसेप्ट भी आया, तो अकबर है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पहला करता है। स्टूडेंट आर पास पैसिव, लेक्चर मेथड, जब उस्ताद पढ़ा रहा होता है बच्चे चाहे सोएं, उस्ताद ने पढ़ाना है अपना पढ़ा कर चले जाना है, उसने जो सोचा हुआ है वो करके जाना है, तो लेक्चर मेथड होता है। The dash is a statistical inferences used to make conclusion from specific data sets to general, specific से general की बात करें तो हम specific to general, तो डिडक्टिव इंटरफेरेंस देखें, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस यूज टू मेक कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूजन हमने देना है, फ्रॉम स्पेसिफिक डाटा सेट्स टू जनरल इज कॉल्ड स्पेसिफिक डाटा सेट्स टू जनरल। अब स्पेसिफाइड एग्जांपल हो गई और फिर बाद में तो ये अब इंडक्टिव बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि कंक्लूजन की बात पहले कर दी है, तो ये मैं डिडक्टिव की तरफ चले जाता हूँ कि पहले उससे कहते हैं टू मेक कंक्लूजन, नतीजे की तरफ पहुँचना ना, तो वो हम इसको कहते हैं इंडक्टिव कहते हैं। और मसीह देख लेते हैं यार इसको क्या इसको बनता है। डेमोक्रेसी और एजुकेशन, जॉन डेवी ने बुक लिखी थी, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बात करें या डेमोक्रेसी की बात करें, जॉन डेवी इसकी नाम से मशहूर है। इसकी किताबें सारी जो डेमोक्रेसी का वर्ड आएगा उसके अंदर एक्सपीरियंस का वर्ड आएगा। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन सेट बाई, ये स्कूल को डेमोक्रेटिक चलना चाहिए, प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं, ठीक है। स्कूल एक तो याद रखें कि प्रैग्मैटिज्म प्रोग्रेसिविज्म में फ़र्क यही है कि प्रैग्मैटिज्म वाले एक जनरल फिलासफी और प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशन फिलासफी। अब एजुकेशन यहाँ स्कूल आ गया तो ऑटोमेटिक एजुकेशन की बात हो रही है। सिंपलेस्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर जो सबसे पहला होता है ना वो होता है रिमेंबर, पहले रिमेंबर करना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर उसको अप्लाई करना, इस तरह। कॉपीइंग आर्ट वर्क फॉल्स अंडर विच लर्निंग डोमेन, ये किसी के काम को कॉपी करना, तो उसमें मेरा साइकोमोटर आएगा कि हम उसमें कॉपी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, किसी कॉपी कर रहे हैं किया होगा। एक्टिव लर्निंग मेथड, एक्टिविटी के अंदर भी एक्टिव होता है, टेस्टिंग, टेस्ट हो रहा है, डिबेट, रिसर्च। सबसे सूटेबल जो है ना वो डिबेट होगा कि आप एक्टिविटी गपशप डिबेट हो रही है, यानी ये तो एक्टिविटी वाला बंदा खामोशी से भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है, थोड़ा सा करके सुकून कर लिया, लेकिन डिबेट तो मुसलसल चल रही होती है, भाई मैंने इधर से बोलना तो उसने बोलना, इस तरह लगे रहेंगे तो ये डिबेट यहाँ पे बेस्ट लगेगा। लेसन स्टार्ट फ्रॉम, लेसन को स्टार्ट करना चाहिए प्रीवियस न्यू नॉलेज स्टूडेंट, ये जजिंग प्रीवियस नॉलेज को बुनियाद बना के उसको रख के तो फिर ये है ना लेसन को स्टार्ट करना चाहिए। पहले उन्हें आता है पिछला अंडरस्टैंड कर गए हैं, नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए। इम्प्लाइज जो हाँ दो तरह के इम्प्लाइज होते हैं, एक्स और वाई। एक्स वो होते हैं जो लेजी होते हैं और वाई वो होते हैं जो बड़े मेहनती ईमानदार काम करने वाले। कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स को कहते हैं। फर्स्ट कोविड केस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट रिपोर्टेड बाय सिटी ऑफ चाइना, ये वुहान के चाइना की सिटी वुहान से ओमिक्रॉन का पहला केस निकला था। एवोल्यूशन जो कहते हैं जजमेंट को कहते हैं, जजमेंट। सुकरात मेथड जो होता है वो क्वेश्चन आंसर मेथड को सुकरात मेथड कहते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, तो यहाँ पे मुझे वो एक स्टूडेंट ने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि डीजी खान, डीजी तो डिडक्टिव
जब आ जाए ना तो डी जी डिडक्टिव के आगे आ जाएगी जनरल, यानी डिडक्टिव आएगी तो जनरल टू स्पेसिफिक होंगे तो डी जी खान इस तरह कर ले। तो यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक है तो डी जी खान में डिडक्टिव आ गया, ठीक है। टाइप ऑफ लर्निंग इन विच एसोसिएशन ऑफ अ स्टिमुलस इलिसिट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विद अनदर स्टिमुलस दैट इलिसिट रिस्पॉन्स। यहाँ बात होगी जहाँ स्टिमुलस वाजे है, यानी जहाँ पहले स्टिमुलस है, स्टिमुलस वाजे है, स्टिमुलस होने के बाद ही अगला काम होता है तो क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, ठीक है। एमबी कहते हैं मेगाबाइट को, मेगाबाइट। गुडनेस डील्स विद, गुडनेस एक्सियोलॉजी होता है, गुड अच्छा बुआई वैल्यू ये एक्सियोलॉजी में होता है। अ टेस्ट इज सेड टू बी इफ इट मेजर फ्यूचर के होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी फ्यूचर के अंदर बच्चा कितना परफॉर्म करेगा। इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इन डायरेक्टिव वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, तो जो कंप्यूटर को दी जाती हैं इसे हम कमांड बोलते हैं। जिस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई ये कर दो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, तो वो कमांड होगी। द मोस्ट रिपीटेड नंबर जो होता है वो मोड के अंदर हम देखते हैं कि ये नंबर किन दफ़ा, यानी किन दफ़ा आया है कोई नंबर। सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर रिसर्च पर्पज, तो इसको बोलते हैं सैम्पलिंग, यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए हम लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं हमें रिसर्च पर्पज सैम्पलिंग बोलते हैं। इंटेलिजेंस इज अ पोजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैव राइट टू एक्सरसाइज, तो अच्छा ये बात ना किसी ने भी नहीं की, ये इंटेलिजेंस पोजेशन, मैंने बहुत नेट से सर्च किया, ये बात किसी ने भी नहीं की। तो ये जो है ना ये राइट टू एक्सरसाइज, यहाँ पे सिर्फ हमने थोड़ा सा भाई जिसके पास इंटेलिजेंस है ना किसी इंडिविजुअल के पास, उसकी मर्जी वो जो काम करें। तो अब जो थोड़ी आज़ादी वाली बात करता है ना, जो कैद से हर तरह की बचाता है, वो डेवे है। फ्रोबल कहें, लेकिन फ्रोबल आइडियलिज्म का बानी है ना, तो ये बड़े लोगों को आज़ादी नहीं देता, ये कुछ आइडियलिज्म वाले स्पिरिचुअलिज्म को भी लेके आता है। बानी मैं कह रहा हूँ आइडियलिज्म का एक उनका करिंदा है, समझ लें। तो ये डेवे जो है ना यहाँ पे भी सूटेबल आंसर यही है। अफेक्टिव डोमेन जो है ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट, यानी जो हमारे सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, एजुकेशन, इस सोशल सब्जेक्ट है ना, इनके अंदर ये वाला बेस्ट है। इट इनेबल लेक्चरर टू अंडरस्टैंड साइंस यूज साइंटिफिक मेथड, तो ये साइंस साइंटिफिक मेथड नेचरलिज्म वाले हैं, साइंस साइंटिफिक मेथड टू डेवलप डिडक्टिवली अंडर विच रिसर्च पैराडाइम, तो ये आएगी पॉजिटिविज्म। वो मैंने आपको रिसर्च डिज़ाइन में बताया कि एक होती है पॉजिटिविज्म, एक इंटरप्रेटिविज्म, एक क्रिटिकलिज्म। जो पॉजिटिविज्म होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि कोई थ्योरी कुछ भी है वो साइंटिफिक तरीके से नहीं बनता है, कुछ कहा जाता है कि नहीं कुछ साइंटिफिक, जो कहते हैं कि नहीं साइंटिफिक तरीके की जरूरत कोई नहीं, इंसान को ऑब्जर्व नहीं किया, जज नहीं किया जा सकता, इंसान के ऊपर साइंस अप्लाई नहीं होती, तो इसको वो इंटरप्रेटिव क्रिटिकलिज्म वाले दोनों की मानते हैं, तो पॉजिटिविज्म इसका जवाब होगा। College employees which control the overall maintenance of college along the college employees assisting the activities of institution is जो है ये स्टाफ हो, कॉलेज के सारे काम जो है ना करना, मेंटेन करना कॉलेज की एक्टिविटीज़ को, उनको असिस्ट करना, जो प्रिंसिपल बाकी काम तो स्टाफ का काम होता है। टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन विच इज कंसिडर एज बेसिक सोर्स, तो टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव की बात होगी तो फिलासफी की तरफ आ जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलते हैं, फिलासफी से मिलते हैं। टू सिलेक्ट करिकुलम वन शुड मेक श्योर दैट करिकुलम शुड बी, कैसा होना चाहिए, वो अपने ऑब्जेक्टिव की करीब हो, यानी जैसा ऑब्जेक्टिव है वैसा करिकुलम होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उस तरह का करिकुलम हो तो रेलेवेंट विद ऑब्जेक्टिव। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये किसी वेबसाइट डेवलप करने के लिए यूज होता है। लीव विच इज नॉट डेबिटेड फ्रॉम लीव अकाउंट, तो ये लीव कहते हैं क्वारंटाइन, ये एक अलग सी लीव निकाली हुई है कि जैसे वो कोरोना के दिनों के अंदर क्वारंटाइन, वैसे एक बंदे को सेपरेट जाना पड़ता है, तो इस तरह। हु सेज स्कूल इज माइक्रो सिस्टम ऑफ सोसाइटी, तो ये डेवी बात करता है, आई थिंक ये माइक्रो सिस्टम ऑफ सोसाइटी की बात कौन करता है, डेवी करता है। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट इंडियन पीपल गॉट परमिशन टू एंटर एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 1909 के अंदर जब मिंटो मोडले रिफॉर्म हुई थी तो उनकी जो है ना वो परमिशन मिली उनको, एग्जीक्यूटिव उनकी भी कोई सुनी जाएगी, इंडियन के लोगों की भी। तो ये हु वाज द लास्ट एम्पायर, तो उस्मान का जो है ना अब्दुल मजीद आखिरी बादशाह था। x मल्टीप्लाई बाय वाई, अब ये वाला आपने देख लेना है, मेरा पता नहीं मैंने आंसर कहीं देखा था, मैं x3 लगा रहा हूँ, कोई इस तरह यानी आपने पुट कर लेना यार, ये खुद देख लीजिएगा। वेल इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, अच्छा वेल देखें, अब मैं कहता वेल हाउ आर यू, वेल वेल आपने काम कर लिया, वेल आई हैव डिड दिस, वेल यू डिड दिस, तो इस तरह वेल को जब पहली दफ़ा यानी पूरे फिक्रे के तौर पे ऐसे यूज़ करते हैं, इसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, जब इस तरह है। और अगर दरमियान के अंदर आ जाए, अगर वेल दरमियान के अंदर आ जाए तो एडवर्ब बन जाएगा, और अगर वेल पहले आ जाए तो फिर इंटरजेक्शन बन जाएगा। अपोजिट ऑफ फेरल, फेरल कहते हैं ऐसा जानवर जो घरों में नहीं दिखा जाता, फिर खूनखार जानवर, और जो घर में नहीं रखा जाए, पालतू जानवर ना हो, नॉन डोमेस्टिक जानवर जो है ना वो उसको बोलते हैं फेरल। अब इसका अपोजिट तो वो होगा कि जो जानवर घर में रखा जा सकता है, जो खूनखार इतना
नहीं होती तो टेम इसका आएगा। बाकी ब्रूटल जालिम कहते हैं, बेस्टियल अच्छे कहते हैं, टेम आएगा, ठीक है इसका पूरा। अ स्टडी कंडक्टेड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एट द सेम टाइम, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। एक टाइम के अंदर सारी पॉपुलेशन डाटा लेना, क्रॉस सेक्शन, और डिफरेंट टाइम के अंदर एक ही से बार बार डाटा लेना, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिसर्च प्रैक्टिस इज नोन एज मेटा रिसर्च, यानी साइंटिफिक रिसर्च, उस साइंटिफिक रिसर्च की साइंटिफिक स्टडी बार बार एक चीज को, उसकी तो इसे मेटा रिसर्च बोलते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस टू कंट्रोल इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट टू वैलिडिटी, रेंडमाइजेशन कर ली जाए ना अगर, यानी जो रेंडमाइजेशन से मरा है कि हर दफा चेंज करके सैंपल लिया जाए, तो हम जो है ना ये वैलिडिटी रिलायबिलिटी जो रेंडमाइजेशन आएगा, ठीक है। वाइल राइटिंग ए टेक्स्ट बुक द राइटर शुड बी अवेयर ऑफ, किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए, तो लर्नर से कंटेंट सबसे अवेयर होना चाहिए। जब वो टेक्स्ट बुक लिखे तो पता हो कौन सी सोसाइटी है, लर्नर कौन सा कैसा कंटेंट होना चाहिए। द यूज ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम स्ट्रेटजीज एंड ऑनलाइन लर्निंग, यानी यहाँ पे एक ट्रेडिशनल क्लास भी और ऑनलाइन क्लास, जिसे कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, यानी ऑनलाइन भी क्लास ली जा रही हो, स्कूल में जैसे पढ़ाया भी ज़्यादा लाइव भी होता है। अ टेस्ट टेकन अगेन फ्रॉम द स्टूडेंट आफ्टर लिटिल टाइम गिवन द सेम, कुछ टाइम के बाद दोबारा टेस्ट लेने से रिलायबिलिटी चेक करने के लिए होता है कि टेस्ट लिया कुछ देर बाद दोबारा पता नहीं उन्हें बच्चों को दोबारा टेस्ट होगा। द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइडमेंट फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हेड टूवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये पहले को कहते हैं हेल्थ, जो अर्ध से सर से शुरू होता है ना, इसे सेफेलोकॉर्ड बोलते हैं। ये तो ये खुद आपने कर लेना है, मैं इसका आंसर लगा रहा हूँ, ये खुद आपने पढ़ लेना है मैथ वाले को। स्पाइरल करिकुलम कंसेप्ट बरोनर ने दिया था। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को डील करती है। ब्रैकेट में वेल आ गया तो मैंने वो बताया था ना, वो एडवर्ब हो जाएगा या दरमियान में आ गया। हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट स्टोर द इंफॉर्मेशन यूजिंग, तो ये डाटा मैनेजमेंट के अंदर ये ना सारा डाटा उनका स्टोर होता है। द एम ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए। द एबिलिटी टू इंडिविजुअल अबाउट हिज ओन इमोशन, अपने इमोशन, ये इमोशनल क्वेश्चन होगा, इमोशन को डील करना इमोशनल क्वेश्चन होगा। गाइडेंस इज यूज फॉर, गाइडेंस होती है एडजस्टमेंट इन लाइफ, अपनी जिंदगी को बेहतर करना। माई फादर नॉट लाइक म्यूजिक, नॉट डू आई, मैं भी नहीं करता, नॉट डू आई। द प्रोसेस क्वांटिटी आर कंडीशन दैट द कंट्रोल alters to initiate a change in the value of the regulated condition is, यानी द कंडीशन टू कंट्रोल, यानी वो कंट्रोल तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल करता है ना, उसको तो कंट्रोल ये करता है, इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल। जोहन डेवी ने क्या कहा था, स्टूडेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है, पहले स्टूडेंट की आज़ादी है, बाद में फिर पुट्ठा काम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी बने। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, इस्लामिक एजुकेशन फाउंडेशन, इसमें सारे ही हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कुरान, सुन्ना, फिक्र, सबसे हम नॉलेज है। रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये इंडक्टिव हो जाएगा स्पेसिफिक जनरल। टीचर वाइल टीचिंग सिलेक्ट कंटेंट्स एंड टेक्निक फ्रॉम, तो जो सिलेक्ट जो कंटेंट लेना है, जो ऑब्जेक्टिव, ये फिलासफी से लेते हैं। व्हेन द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट रिपीटेडली रिमेन कंसिस्टेंट, इट इज, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट हो तो उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। विच लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज टू कीप कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, डिग्री, सर्टिफिकेट, ये ब्लॉकचेन जो है ना, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके अंदर क्या होता है कि डाटा स्टोर करने के लिए डिफरेंट नोड्स होते हैं, ये जैसे कंप्यूटर के आपने नोड देखे होंगे तो उस तरह, तो हर बंदा जो है ना वो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कि किसके पास इन्फॉर्मेशन है, किसने चेंज की। इस तरह डाटा बड़े बने, अगर मेरे पास अकेला डाटा हो तो सकता है मेरा डाटा लॉस्ट हो, मेरा लैपटॉप बहुत कीमती है, बहुत डाटा है। अब अल्लाह ने अगर लैपटॉप कुछ हो तो मेरा सारा डाटा गया, तो इस तरह इस वजह से बचने के लिए जो है ना वो क्या करते हैं, ब्लॉक, लगता है बहुत नींद आ रही है मुझे, 10 मिनट सो जाता हूँ पेपर करके। इट इन्वॉल्व अप्लाइंग गेम लाइक प्रिंसिपल सच एज कंपटीशन, रिवार्ड, गेम लाइक है तो गेमिफिकेशन कर लें चुप करके। द स्टेटमेंट डिस्क्राइब रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल ऑफ स्टूडेंट आफ्टर लर्निंग अ कंटेंट, तो द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ, तो ये रिज़ल्ट की बात हो रही है तो ये यूनिट ऑब्जेक्टिव गोल्स कर लेते हैं कि सब्जेक्ट लेवल पे गोल्स होते हैं ना, और टॉपिक लेवल पे हमारे पास होते हैं वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह। तो देखते हैं जी क्या कहता है। बस को सिलेक्ट करना है यहाँ पे जी, बस को सिलेक्ट कर देते हैं। तो पसंद नहीं आई हमारी। अब इसमें क्या कहता है जी, बाईसाइकिल को करो जी, ये बाईसाइकिल ऐसे 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 ऐसे, इधर भी कुछ आ रही है, इधर भी इधर भी इधर भी। अब देखते हैं जी, अब
फिर कहता है क्या यार, बस की करनी है, बस कहाँ पे है, ये बस है, ये बस है, यहाँ भी एक बस खड़ी है, ये भी बस है। अब देखते हैं जी, शुक्र है। स्कोर देख लेते हैं जी, कोई गलत हुआ कि वही 4 गलत हो गए हैं जी, 4 4 4 4 4। अनदर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है जी, मैं भी याद कर लेता हूँ। एक तो पता है ना कि वो हमारी होती है रिसर्च हाइपोथेसिस, उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस उसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे भी जो है ना वो एक नया इल्म के अंदर इजाफा हो गया, स्टैटिस्टिकल नल को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये कहता है एम्प्लॉय लेजी, ओह सॉरी, ये मैं गलती से लगा बैठा, मैंने एक्स बताया, एक्स था और शायद मुझे ना वो मैं गलत कर बैठा। तो जो लेजी होते हैं वो एक्स ही होते हैं। ये एम ही ना जो है ना वो खच जैसे ना खच कहते हैं ना जल्दी में, तो ये वो वाली खच ही बच गई है। यूज फॉर डेवलपिंग वेबसाइट वेब पेज, हाँ मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ना, इससे वेबसाइट डेवलप करते हैं। तो वो एक पेज डेवलप करने के लिए जो होगा ना, उसकी वेबसाइट के अंदर तो हज़ार सैकड़ों पेजेस होते हैं, तो एक पेज जो है ना उसको ने बोलती हैं। तो ये HTML जो है ना वो पेज को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, वेबसाइट वेब पेज। ठीक है, मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो गया। और कौन सा सवाल गलत है जी, आ जाओ सामने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया। तो ये कौन से हैं जी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एटीट्यूड स्किल्स ऑफ स्टूडेंट आफ्टर लर्निंग अ कंटेंट। तो कुछ कंटेंट करने के बाद तो स्पेसिफिक, यानी यहाँ सब्जेक्ट की बात वैसे हुई नहीं, मैंने सब्जेक्ट बना रहा था। तो खास कंटेंट को देखना तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, इंतजार करना।